नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए ऋग प्रातिशाख्य लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे ऋग्वेद का एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है और एक महत्वपूर्ण प्रातिशाख्य ग्रंथ है। तो जो हमारे पाठ्यक्रम है उसका दूसरा इकाई में जब सूक्त समाप्त होता है, उसके बाद हम लोगों को ऋग प्रातिशाख्य पढ़ना है। तो ऋग प्रातिशाख्य को कैसे आसान तरीके से हम लोग जान सकते हैं, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो ऋग प्रातिशाख्य में जितने विषय हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उन सभी विषयों को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उन सभी विषयों को पढ़ने से पहले कुछ आधार बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जिस जो मकान है उसका अगर दिन नींव नहीं रहेगा तो मकान नहीं रह सकती। तो मकान उसी प्रकार हमारा जो ऋग प्रातिशाख्य है, चूँकि ये वैदिक चीज़ है, ऋग्वेद का है, तो हम लोगों को तो लौकिक व्याकरण पता है अष्टाध्यायी, लेकिन ये वैदिक व्याकरण है। तो वैदिक व्याकरण में थोड़ा सा हम लोगों को आधार बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आधार को बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्या है नहीं है, और ऋग प्रातिशाख्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलिए देखते हैं। तो पहले तो ऋग प्रातिशाख्य किसका है? पहले तो ये ऋग प्रातिशाख्य किसका है? तो ये शौनक का है। ऋग प्रातिशाख्य शौनक, यही शौनक का अथर्ववेद में जो शौनकीय शाखा है वो इसी शौनक ऋषि के है। प्लस में आप देख रहे होंगे महाभारत, जब उग्रश्रवा महाभारत की कथा सुनाते हैं तो शौनक आदि ऋषि को ही सुनाते हैं नैमिषारण्य वन में। तो ये सारे जितने कहानी है वो सब रिलेट करता है, एक दूसरे से संबंधित है। तो यही वो शौनक है। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद नहीं, क्षम्यताम, ऋग प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है? शौनक। और ये प्रातिशाख्य जो है क्या है? ये शिक्षा वेदांग के अंदर माने जाते हैं। ये वास्तव में क्या है कि जब जो जैसे प्राचीन समय में वेदों पर शिक्षा ग्रंथ लिखे जाते थे, तो जैसे पाणिनीय शिक्षा है, तो पहले जो शिक्षा ग्रंथ लिखे जाते थे उनका नाम प्रातिशाख्य होता था, और जो आधुनिक विद्वानों ने जो शिक्षा ग्रंथों की रचना की उन्होंने उसको शिक्षा ग्रंथ कहने लगे। जैसे पहले शौनक आदि ऋषि थे तो उन्होंने प्रातिशाख्य लिखा, ऋग प्रातिशाख्य। लेकिन जो आधुनिक में कुछ दिन बाद जो हमारे पाणिनि वगैरह आए तो उन्होंने क्या लिखा? पाणिनीय शिक्षा लिखा। तो शिक्षा और प्रातिशाख्य में कुछ अंतर नहीं। प्रातिशाख्य का अर्थ है जो बहुत पहले लिखा गया, शिक्षा है कि बाद में लिखा गया। तो हम लोग अब देखते जाते हैं क्या है। प्रातिशाख्य में भी स्वर वर्ण आदियों के उच्चारण आदि विषय प्रतिपादित है। सही बात है कि स्वर वर्ण आदि इसमें प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद है ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है वो ऋग प्रातिशाख्य कहलाता है। ये ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है। अब ऋग प्रातिशाख्य के कर्ता कौन है? शौनक है। अब यहाँ पर है कि ऋग प्रातिशाख्य पर उव्वट ने एक भाष्य भी लिखा है। तो परीक्षा में ऐसा आ सकता है कि ऋग प्रातिशाख्य पर किसने भाष्य लिखा? उव्वट ने। और हम लोग जो पढ़ेंगे इसी उव्वट भाष्य पर आधारित पढ़ेंगे अभी हम लोग। ऋग प्रातिशाख्य का विभाजन देख लेते हैं। तो ऋग प्रातिशाख्य का जो विभाजन है वो पटलों में हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ का विभाजन का एक तरीका होता है, कोई सर्ग में होता है, कोई अध्याय में होता है, कोई प्रपाठक में होता है। तो इस प्रकार से ऋग प्रातिशाख्य जो है पटलों में विभाजित है। और ये पटलों में जो विभाजित है तो कितने पटल है? तो 18 पटल है। तो ये तो हो गया ऋग प्रातिशाख्य का सामान्य अध्ययन। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि ऋग प्रातिशाख्य पढ़ने कहाँ से है। आप लोगों को जैसा बताऊंगा वैसा आप लोगों को करते जाना। और ऋग प्रातिशाख्य बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। अभी आप लोग देखते जाइए कैसे पढ़ना है इसको, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी और कलम निकाल लीजिए। पहले आप एक कॉपी और कलम निकाल लीजिए। और यहाँ देखिए, ये मैं ऋग प्रातिशाख्य का मूल ग्रंथ से लेकर के आया हूँ। ऋग प्रातिशाख्य का मूल ग्रंथ है। इसका यहाँ है। तो पहले आप पुस्तक ये कॉपी निकाल लीजिए। देखिए ऋग्वेद प्रातिशाख्य में लिखा हुआ है ना। तो पहले आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और जो जो यहाँ बोला जा रहा है वैसा वैसा आप लोगों को लिखते जाना है।
मैं आप लोगों को लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, वो लास्ट में दिखाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, जैसा जैसा कहा गया है ऐसे वर्ण को क्रम से लिखते जाना है, इसको क्रम से लिखते जाना है। जैसे क्या बताया, ये इसका वर्णमाला है और इसी पर आधारित संज्ञाएं जो आप लोग को पढ़ना है, समान अक्षर, संधि अक्षर, तो ये सब किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है। तो हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहले क्या है, बोला आकार, एक सूत्र है, ये सूत्र नहीं है, बोला आकार, फिर रिकार, फिर रिकारऊ है, यहाँ पर औ देखिए, औ था, औ प्लस ई क्या बनेगा, आवी बनेगा ना, था यही आवी है। हाँ, औ प्लस ई आवी, अयादी संधि। तो आकार प्लस यहाँ रिकार है, ठीक है, इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, अ प्लस री क्या होता है, अर होता है, तो आकार प्लस रिकार क्या होगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि बनता है, तो आकार प्लस रिकार आकार अरकार बन गया। हाँ, तो इसको ऐसे तोड़ना है। यहाँ पर देखिए र में अ है और रिकार में यहाँ री है, तो अ प्लस री अर हो गया है। तो यहाँ अब हम लोग तोड़ लिए, यहाँ पर क्या है, आकार, आकार यानी यहाँ आकार है, रिकार यानी रिकार है, और रिकारो क्यों दिया, क्योंकि अ और री दो है, तो इसलिए रिकारो प्रथमा द्विवचन है ना। और फिर यहाँ ई है, तो देखिए ई, और फिर उ ए ओ ऐ ओ, तो ए ओ ऐ ओ। ये वर्णों को गिना रहा है कि कैसे वर्णमाला है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये अपने वर्णों को गिना रहा है कि कैसे वर्णमाला बनाए गए हैं। तो आप लोगों को कॉपी में क्या करना है, लिखते जाना है ना। तो देखिए अ री ई उ ए ओ ऐ ओ, ये ऐसा लिख लिए आप लोग। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद ये सूत्र एक आया, ये क्या बोला, ये बोला कि पदांत युह। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि, आप लोग ये ऐसा सोच रहे होंगे कि जो हमारा अष्टाध्यायी है उसमें तो महेश्वर सूत्र में लृ भी आया है भाई। तो जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य है उसमें लृ जो है कब आता है, लृ को कब स्वरों में गिना जाता है, तो कहा गया पदाद्यंत, पदाद्यंतयोः न लृकार स्वरेषु। अगर यदि पद के आदि और अंत, आद्यंत बन गया है, तो पद के आदि और अंत में, अंतयोः सप्तमी द्विवचन है, तो पद के आदि और अंत में लृकार है, तो लृकार की गणना स्वरेषु न, लृकारों की गणना स्वरों में नहीं की जाएगी। अगर यदि पद के आदि और अंत में है, यहाँ इसका उदाहरण भी देंगे अभी आगे, तो अगर यदि पद के आदि और अंत में लृकार है तो उसको स्वरों में नहीं गिनते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए ऊपर में क्या लिखा, इसीलिए ऊपर में स्वर को नहीं गिना। देखिए इसमें नहीं ना, कहीं लृ दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। आगे देखते हैं। तो ये वाला सूत्र समझ में आ गया कि पदांतयुः न लृकारः स्वरेषु, पद के आदि और अंत में लृकार के रहने पर इन्हें स्वरों में न, स्वरों में गणना नहीं होती है इनकी। तो कब होगी भाई, तो लृकार को स्वर में कब गिनेंगे, जब वो कभी बीच में आए, ठीक है। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ तो अण में, तो अण का हम लोग दीर्घ भी करते थे, अण से तात्पर्य क्या लेते थे, आ ई उ रिल री, ऐसा लेते थे ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही लेंगे, लेकिन यहाँ उसके लिए एक अलग से आया है। क्या आया है, आकारात, देखिए यहाँ आकारादीन है, फिर दीर्घ रूपान है, द्वितीयान है और ह्रस्वेषु है। हाँ, तो बोला कि जो आकार, अब आप लोग पूछेगा कि यहाँ स्वरों में तो आकार वगैरह आया नहीं। अभी ऊपर में जो मैंने लिखाया है आप लोगों को कॉपी में, कहीं आ ई उ ऐसा तो कहीं लिखा नहीं आप लोगों ने, तो ये आकार वगैरह कहाँ चला जाएगा। तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आकार आदीन, माना आकार आदियों को, जैसे मुनीन, मुनि का द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा, मुनीन। तो आकार आदीन माना आकार आदियों को दीर्घ रूपान द्वितीयान ह्रस्वेषु, ह्रस्वेषु माना ह्रस्वों में दीर्घ रूप वाला मानिए।
आकार आदि जो है ह्रस्वों का क्या है, द्वितीय है। परीक्षा में आएगा कि ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार आकार आदि ह्रस्व के क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय क्या कहे गए हैं, तो ह्रस्व के द्वितीय कहे गए हैं इन लोगों, इन वर्णों को। हाँ, तो आकार हुआ, तो जैसे कि क्या था वहाँ पर अ था तो अ का आ हो जाएगा, फिर री था, री का दीर्घ री हो जाएगा, फिर ई था तो ई का दीर्घ ई होगा, फिर ऊ था तो ऊ का दीर्घ ऊ था, है ना। तो आकार आदि में यही चार आएंगे, क्योंकि जो दीर्घ है तो दीर्घ केवल यही इन्हीं चारों का होता है। प्लस में लरी का भी होता है, तो लरी का दीर्घ होता है, लेकिन वो लरी कब माना जाता है स्वर, जब वो पद के आदि पदांतयो न लृकार स्वरेशु, ऐसा पढ़े हैं हम लोगों ने। तो जब वो पद के आदि अंत में नहीं होता है तभी उनको स्वर माना जाता है, इसलिए उनको अभी हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने लिख लिया है। आप लोगों ने अब ऐसा लिखना होगा आप लोगों को कि आ री री, ई ऊ, ऐसा लिख लिया आप लोगों ने कि इसका दीर्घ भी मानना है, और उसके बाद ए ओ ऐ ओ। तो ऐसा आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया, उम्मीद कर रहा हूँ। आगे चलता हूँ, आगे है, अब कोई बोला कि अच्छा एक, अब देखिए क्या लिखा, आकार आदि कितना दूर तक लेंगे, कोई ए ओ ऐ ओ को भी दीर्घ करने लगता तब क्या करते, तो इसीलिए आगे में इनको लिखना पड़ गया सोनक को कि पंचसु अपि तानी संति। तानी माना कि वो जो द्वितीय कहा गया ह्रस्व का, वो ह्रस्व का द्वितीय कहाँ तक चलेगा भाई, तो बोला पंचसु अपि, माना 5 वर्णों में ही चलेगा। और यही 5 वर्ण कौन कौन है, अ री ई उ और लृ, यही पांचों का दीर्घ होता है, बाकी ए ओ ऐ ओ का दीर्घ नहीं होता है। याद करेंगे आप लोग तो अष्टाध्याय में बताया गया कि लृ का दीर्घ नहीं होता है, लृ का केवल ह्रस्व और प्लुत होता है। लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य में सोनक का मानना है कि लृ का भी दीर्घ होता है, इसीलिए इन्होंने कहा पंचसु अपि। पंच में ये कौन कौन है, अ री, और इसका क्रम याद रखिएगा, हम लोग अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्वरों का क्रम है अ ई उ, आई उण है ना, लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य में अ री ई उ है। तो अ री ई उ और लृ, ये लृ है, इन सभी का दीर्घ होता है। चलिए आगे है, आगे अब आप लोग यहाँ लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग क्या लिखे होंगे, आ री, फिर री के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, फिर ए ओ ऐ ओ, और ह्रस्व उ दीर्घ उ के बाद में थोड़ा सा ये लृ को जोड़ देना है, क्योंकि लृ भी तो ह्रस्व मतलब स्वर होगा ही, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन है कि पद के आदि और अंत में नहीं होना चाहिए, तो बीच में कहीं अगर दिया है लृ तो वो स्वर है। अब उसके बाद आप लोगों को कॉपी में लिखते जाना, एक क्रम से लिखते जाना। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने लिखा है और वैसे ही आप लोग लिखे होंगे। तो देखिए क्या है, अब उसके बाद लिखना है क ख ग घ अंग, उसके बाद लिखिए जल्दी से क ख ग घ अंग। यहाँ क ख 2 था इसीलिए इसका प्रथमा द्विवचन, ग घ 2 था इसीलिए इसका प्रथमा द्विवचन, और अंग 1 है इसीलिए उसमें प्रथमा का 1 वचन लगा। लिख लिए क ख ग घ अंग। फिर च छ ज झ य लिखिए, च छ ज झ य लिख लिए। उसके बाद चलिए उसके बाद लिखिए ट ठ, ये सब वर्ण को गिना रहा है, ट ठ ड ढ न। उसके बाद लिखिए त थ द ध न। उसके बाद लिखिए प फ ब भ म। अब कोई पूछ भी सकता है कि यहाँ औ कहाँ से आ गया, तो चूंकि बालक का प्रथमा द्विवचन बालकों बनता है, तो प और फ ये 2 चीज़ है ना, इसीलिए इसका प्रथमा का द्विवचन लगा है। उसके बाद लिखिए य र ल व, इन्होंने गिना दिया है शुरू से ही, तो य र ल व यानी य र ल व लिख लिए। वर्ण को क्रम से ही लिखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ह श श स, इनको लिख लिया आप लोगों ने। अब प्रथमा को बहुवचन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ण है, इसीलिए क्रम से लिखना है आप लोगों को। उसके बाद ये क्रम लिखिए, ये क्या वर्णों को गिना रहे हैं, अ विसर्ग, क उपद्य, ये क जिह्वा मूलीय, प उपद्यमानी और अ में अनुस्वार, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो अब यहाँ देखिए नीचे में क्या लिखा है, इति वर्ण राशि क्रमशः, इसे क्या कहा जाएगा, वर्ण की राशि कहा जाएगा, वर्णों का ये राशि है ना। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया।
अब मैं आप लोग कैसे लिखें एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद जो सिलेबस में है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे लिखे होंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग ऐसे लिखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले आप लोगों ने आ री ई ऊ, ठीक है, फिर ए ओ आई औ, फिर लरी को, क्योंकि इसके साथ था कंडीशन, ये था इसके साथ कंडीशन क्या था कि पद के आदि और अंत में होगा तो इसको स्वर नहीं माना जाएगा। उसके बाद क ख ग घ अंगा लिखाया था, चाचा चाचा यहाँ लिखाया था मैंने। उसके बाद बोला था टा 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 न लिखने के लिए, ता था ता न लिखने के लिए, पा फा बा बा म लिखने के लिए, या रा लावा लिखने के लिए, ह श स, फिर अविसर्ग, क जीवा मूली, प उपदिमानी और अनुस्वर। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने जो लिखा है उसको और कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है और बहुत ही आसान लगेगा ये, आप लोगों ने लिख लिया तो समझ लीजिए एक प्रातिशाख्य इतना ही है। जो हम लोग को पढ़ना है वो उतना ही है। अभी जो मैंने दिखाया आप लोगों को वर्णों का क्रम, अब यहाँ पर जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा वैसा ही हम लोग करते जाएंगे। तो आप लोगों ने कॉपी में लिखा हुआ है, आप कॉपी में देखिए, है ना, क्योंकि दो चीज़ एक बार यहाँ नहीं आ सकता है। देखिए अब हम लोग को परीक्षा में पढ़ना है समानाक्षर संज्ञा। देखिए तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में होगा समानाक्षर संज्ञा। समानाक्षर संज्ञा क्या बोला भाई, तो बोले अष्टौ समानाक्षराणि आदितः, यहाँ आनी है, हाँ, नी प्लस अ न्या बन गया है। हाँ, तो अष्टौ माने 8 गो है समानाक्षर, 8 गो है समानाक्षर। कहाँ से, बोला आदितः, आदितः माने आदि से। तो वर्णों को आदि में क्या लिखा था हम लोगों ने, आ री ई ऊ लिखा था ना। तो ये 8 गो पहले गिनेंगे शुरू से। तो 8 गो कैसे गिनेंगे, तो मैंने लिखाया था आप लोगों को आ री ई ऊ। तो ये 8 पूर जाएंगे। इन्हीं 8 को क्या कहा जाएगा, आदितः कहा है, इसीलिए हम लोगों ने आदि से लिखा। आदितः यानी आदि से, इसमें तसी प्रत्यय लगा है। हाँ, तो हम लोगों ने ये जान लिया कि 8 समान अक्षर होते हैं। परीक्षा में आया है कि समान अक्षर कितने हैं, 8 है। कौन कौन है, तो अ ई, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अ ई आ री ई ऊ। तो इसको याद रखना है, समान अक्षर इतने। उसके बाद हम लोगों ने 8 वर्णों की संज्ञा क्या दे दी, समानाक्षर। आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग को संध्यक्षर पढ़ना है। देखिए संध्यक्षर क्या बोला, ततः चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। उत्तर माने क्या होता है, वहाँ आदि था, और उत्तर माने बाद। किसके बाद, ततः उत्तराणि, ततः उत्तराणि माने उसके बाद, और उसके बाद माने किसके बाद, संध्यक्षर, ये समानाक्षर के बाद। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, समानाक्षर पढ़ा। तो ततः माने उस समानाक्षर के उत्तर माने बाद, उस समानाक्षर के बाद जो चत्वारी माने 4 गो है उसका संध्यक्षराणि। यहाँ पर भी संधि हुई, यण संधि। तो ततः चत्वारी संध्यक्षराणि उत्तराणि माने उसके बाद जो 4 है उसको संध्यक्षर कहा जाएगा। तो 4 गो कौन है भाई, तो हम लोगों ने पढ़ा था आ री ई ऊ। यहाँ तक तो हम लोगों ने समान अक्षर पढ़ा था। उसके बाद 4 गो मैंने क्या लिखाया था कॉपी में, ए ओ आई औ। तो ए ओ आई ओ को क्या बोलेंगे हम लोग, यही ना 4 है। तो ए ओ आई ओ को क्या बोलेंगे, संध्यक्षर बोलेंगे। तो अब व्यक्ति को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर देखिए अष्टौ समानाक्षराण्यदित, अब यह अष्टौ का है भाई, तो आदमी समझ नहीं पाता है। अब डायरेक्ट आपको समझाता मैं अष्टौ समानाक्षराण्यदिता और डायरेक्ट कह देता कि देखिए ये 8 वर्ण है, इसकी समानाक्षर संज्ञा होती है, तो फिर नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले आपको वर्ण लिखा दिया, जहाँ दृक् प्रातिशाख्य के अनुसार अ से लेकर के पूरा अंत तक जो वर्ण है उसको मैंने लिखा दिया। और उसके बाद मैं उसको बता रहा हूँ कि शुरू का जो 8 है, प्रारंभ के 8, उसको समान अक्षर कहा जाएगा। उसके बाद जो 4 है, समान अक्षर के बाद जो 4 है उसको संध्यक्षर कहा जाएगा। तो ये चारों था, उसको संध्यक्षर बोल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बोला एते है स्वरा,
एते स्वरा माने इनका नाम क्या है, स्वर है। यानी अ ई आ री ई उ ए ओ ऐ औ, इनका नाम क्या है, स्वर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र है, ई परो दीर्घ प्लुत। दीर्घ यहाँ पर देखिए दीर्घवत प्लुत है। ये थोड़ा सा एक कथन है कि अगर यदि कहीं ई से परे कोई प्लुत है, समझिएगा प्लुत का चिन्ह ऐसा होता है, तो अगर यदि ई से परे है ये, इसका मतलब ये प्लुत के बाद ई है, तो इन प्लुत का जो उच्चारण है वो दीर्घवत होगा। यहाँ देखिए दीर्घवत दिया है, तो दीर्घवत यानी दीर्घ के समान होगा। अगर यदि ई परे वाला प्लुत है कहीं पर, तो इस प्लुत का उच्चारण दीर्घवत होगा, यानी दीर्घ के समान होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिंदती जोड़ इति था। यहाँ देखिए यहाँ पर था ई, यहाँ पर विंदती में दीर्घ ई था, नहीं दीर्घ ई था नहीं, दीर्घ ई तो पहले नहीं था। विंदती में हरस ई था, ऐसा पुलुत की मात्रा था इसमें, अब प्लस इति था। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ई जो है यहाँ पुलुत था, उसके बाद में ई है, तो ये जो पुलुत है वो इकार के परे है, तो इकार पुलुत के बाद ई है, तो यहाँ पर इस पुलुत को उच्चारण क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। इसीलिए देख रहे हैं यहाँ बिंदती में दीर्घ हो गया, बिंदिती बन गया, ये तो नहीं हो पाता है ना। चलिए आगे है, आगे थोड़ा सा कथन जान लेते हैं। आगे है अनुस्वारो व्यंजनम व स्वरो व। अब कोई बोला कि अनुस्वार क्या है भाई, स्वर है कि व्यंजन, तो बोला अनुस्वारः जो है वो व्यंजनम भी है और स्वरः भी है। यानी अनुस्वार को आप व्यंजन भी बोल सकते हैं और स्वर भी बोल सकते हैं, ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार। और आगे चलते हैं हम लोगों को। अब हम लोग अब वहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोगों ने संध्याक्षर तक पढ़ लिया था, ए ओ आई ओ तक में हम लोगों ने संज्ञा दे दी थी कि उसमें से 8 गो था समानाक्षर और 4 गो था संध्याक्षर। उसके बाद के वर्णों को हम लोग देखते हैं, तो बोला सर्वशेषः व्यंजनानि एव, वरना इसके बाद जितने शेष बच गए उन सभी को क्या कहा जाएगा, व्यंजन कहा जाएगा। तो सर्वशेषः यानी क्या हुआ, स्वर जो एते स्वरा था, तो स्वर से भिन्न जितना है वो सभी क्या है, व्यंजन है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो शेष जितने भी वर्ण है उन सभी को व्यंजन कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं व्यंजन में भी। अब व्यंजन का भी टाइप है भाई, तो बोला तेषाम आद्यः स्पर्शः, तेषाम आद्यः स्पर्शः। अब तेषाम आद्यः स्पर्शः, इसका कहने का अर्थ क्या है भाई, तेषाम माने उन व्यंजनों में, क्योंकि इसके पहले किसकी बात हो रही है, देखिए यहाँ ऊपर में इसके पहले किसकी बात हो रही है, व्यंजनों की। बोला ना कि जितना भी शेष है उनको व्यंजन, व्यंजन नाम दे दिया, तो बोला उनको जो है उन व्यंजनों में जो आदि है वो आदि को स्पर्श बोलेंगे। तेषाम आद्यः स्पर्शः, उनमें से जो आदि वर्ण मतलब पहले वाला वर्ण है उसको स्पर्श बोलेंगे। अब आदमी ये प्रश्न कर रहा है कि भैया कहाँ तक हम आदि लें। अब जो व्यंजन हम लोगों ने लिखा है वो क से शुरू किया है और लास्ट में कहाँ तक समाप्त हुआ है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए अनुस्वार तक समाप्त हुआ है, क से शुरू किया है और अनुस्वार तक समाप्त हुआ है। तो हम लोग कहाँ, अभी यहाँ तो बता रहा है कि आदि, उनमें जो आदि है उनमें उन व्यंजनों में जो आदि है उनको स्पर्श कहा जाएगा। तो आदि कौन है भाई, आदि कहाँ से लेंगे, तो इनके लिए आगे आया ये प्रश्न आया हम लोगों का। तो बोला कि आदि के 5 वर्ग को ही लेना है और 5 के 5 वर्ग को लेना है। यानी आदि का जो 5 वाला 5 वर्ग है उसी को लेना है और उसी को स्वर कहा जाएगा। तो इसीलिए बोला कि ते मन कि वे 5 वर्णों का वर्ग होना चाहिए, यानी 5 वर्णों का एक वर्ग, और टोटल कितने वर्ग होने चाहिए, 5 वर्ग होने चाहिए। तो आप लोगों को याद कीजिए, आप लोगों को मैंने लिखाया था क ख ग घ अंगा च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब ब म, यहाँ तक लिखाया था 5 का। तो इन्हीं 5 को 5 वर्ग लेना है, तो 25, यानी 25 वर्ण हमारा क्या है, स्पर्श वर्ण है। यहाँ तक समझ में आ गया कि 5 का 5 वर्ग होने चाहिए।
पाँच पाँच का 5 वर्ण होने चाहिए। ये 5 जो है वर्ण को डिवाइड करता है, मतलब वर्ण को बोधित करता है। ये 5 वर्ग जो है वर्ग को बोधित करता है। तो कोई पूछेगा कि एक वर्ग में कितना वर्ण रे भाई, तो 5 वर्ण। आगे चलते हैं। आगे यहाँ तक हम लोगों ने प फ ब भ म यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग को कॉपी में देखिए मैंने लिखाया है चतस्रः अंतस्था ततः, ततः यानी उसके बाद, यानी स्पर्श के बाद। तो स्पर्श कहाँ समाप्त हो रहा है? म में समाप्त हो रहा है। तो म में समाप्त हो रहा है, तो म के बाद मैंने कौन सा वर्ण लिखाया है आप लोग देख लीजिए। तो यर लवाह, यर लव लिखाया है मैंने। तो क्या लिखा है यहाँ पर? बोला ततः मन उसके बाद। तो किसके बाद है भाई? तो स्पर्श संज्ञा के बाद, स्पर्श संज्ञक वर्णों के बाद चतस्रः अंतस्थः, जो 4 वर्ण है उसको अंतस्थ कहा जाएगा। तो 4 वर्ण कौन कौन है? उसके बाद मैंने यर लव लिखाया था, तो इसको अंतस्थ कहा जाएगा। उसके बाद उष्म संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। बोला उत्तरेष्टा उष्मा, उत्तरेष्टा उष्माणः, उष्मा उष्माणौ उष्माणः। उत्तरे मन उसके बाद में, किसके बाद में? इसके पहले मैंने क्या बताया? अंतस्थ बताया। तो अंतस्थ के बाद में, अंतस्थ के बाद में, तो अंतस्थ के बाद में कौन सा वर्ण लिखाया था? देखिए तो आप लोगों को श स स, ये ह था पहले, उसके बाद स श श, उसके बाद था अ विसर्ग, ये क जीवा मूली, ये क जीवा मूली, प उपद्यमानीय और अ अनुस्वार, ऐसे लिखाया था। तो उत्तर में जो 8 गो अष्टामन, उत्तर में जो 8 है वो उष्मान है। अच्छा आप लोग यहाँ थोड़ा सा देख पा रहे हैं, यहाँ अष्टा शब्द नहीं है, यह मूल शब्द क्या है? अष्टौ। क्या है? जैसे अष्टौ समान अक्षराण्यदिता था ना, तो अष्टौ था। अष्टौ को पहले बाद में उ है, अष्टौ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा? टौ औ को आव आदेश हो जाएगा, और फिर लोपः साकल्य से क्या कर देंगे? वह का लोप कर देंगे। तो उत्तरेष्टा उष्माणः का अर्थ समझ गए आप लोग, कि जो हमारा अंतस्थ संज्ञक जो वर्ण है, उन वर्णन के उत्तर, उस वर्ण के बाद जो अष्टा मन जो 8 गो है, उसको उष्माणः मन उसकी उष्म संज्ञा होती है। उसके बाद और लेकिन बोला कि अंत्यः सप्त तेषाम अघोषः। अब ये पढ़ना है हम लोग को, अघोष संज्ञा पढ़ना है हम लोग को। तो अघोष संज्ञा किसको बोलेंगे? तो तेषाम मन उन। अब इसके पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसके पहले क्या पढ़ा? जैसे वृत्ति लेते हैं ना हम लोग, वृत्ति इको एजेंसी वगैरह में वृत्ति आता है, फिर आद गुणा वगैरह में, उसी प्रकार यहाँ भी वृत्ति आती है। तो वृत्ति कहाँ से आएगी? तेषाम का अर्थ क्या लेना है? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है उष्मा संज्ञा। तो उष्म संज्ञक का जो अंतिम सप्त वर्ण है उसका नाम है अघोष। ये समझ में नहीं आता व्यक्ति को कि तेषाम अंत्या सप्त क्या है। तो उष्म वर्ण ऊपर में मैंने 8 लिखाए हैं। उष्म वर्ण मैंने ये सब लिखाया, ह श श स स स, यहाँ तक अनुस्वर। तो यहाँ तक था उष्म वर्ण 8 गो। लेकिन अघोष किसे कहा गया? इनमें से जो अंतिम 7 था, देखिए अंत्या सप्त तेषाम मन उन उष्म वर्णों में जो अंतिम 7 वर्ण है उसका नाम अघोष है। उनका नाम क्या है? अघोष है। तो यहाँ पर देखिए ह था यहाँ पर, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वर्ण है। और 8 वर्ण को बोला जाता था इसको उष्म। लेकिन बोला इन उष्म में जो अंतिम 7 है, तो अंतिम 7 से गिनते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन 7 को, यानी ह को छोड़ के, ह को छोड़ के बाकी जितना उष्म वर्ण है उसका नाम क्या है? अघोष है। तो अघोष का नाम क्या है? श स स। ये परीक्षा में पूछता है कि इनमें से कौन अघोष है, इनमें से कौन उष्म है, इनमें से कौन सूक्ष्म है ना। अभी आगे सूक्ष्म पढ़ाऊंगा। चलिए, तो आप लोग अघोष समझ गए कि उन उष्म में जो अंतिम 7 वर्ण है उसको अघोष कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्या है? उसके बाद है वर्गे वर्गे प्रथमावघोषौ। अब वर्गे वर्गे मतलब प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग। अब वर्ग किसको कहा गया था? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पंच पंचते वर्गाः, ऐसे बताया था। तो वर्ग कौन था? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, ये 5 वर्ग है। बोला प्रत्येक वर्ग का, वर्गे वर्गे यानी जैसे दिनम दिनम, तो प्रतिदिनम, वर्गे वर्गे यानी प्रत्येक वर्ग में
जो प्रथमौ है, यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे तो इसको कैसे होगा, यहाँ पर है प्रथमौ प्लस अघोषौ, अघोषौ, प्रथमौ प्लस अघोषौ, औ को आव आदेश हो गया तो प्रथमावघोषौ बन गया है ना। तो प्रथमावघोषौ यानी प्रथमौ शब्द है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये सब कुछ, प्रथमौ है फिर अघोषौ है। तो प्रथमौ का अर्थ क्या है, तो बोला प्रथम द्वितीय। अभी आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य पर भाष्य किसने लिखा, तो उव्वट ने लिखा। तो उव्वट ने कौन सा भाष्य लिखा है, देखिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर मिलता है उभा, देखिए उभा दिखाई दे रहा है, यही है उव्वट भाष्य। उव्वट भाष्य में उव्वट ने इतना ही चीज़ बताया है। आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो प्रत्येक वर्ग में जो प्रथमौ है उसका भी नाम अघोष है। इसके पहले क्या जाना कि जो उस वर्ण में जो अंतिम सात है उसका नाम अघोष है। और अब हम लोग अघोष को जान रहे हैं। अब एक संज्ञा करने वाला 2-3 सूत्र रहता ही है, जैसे नदी संज्ञा वगैरह हुआ, घी संज्ञा करने वाला 3 सूत्र है, गति संज्ञा करने वाला 20 सूत्र है ना। तो अब सर्वनाम संज्ञा करने वाला 10 सूत्र है। तो उसी तरह अघोष संज्ञा करने वाला इसमें 2 सूत्र हैं। तो 2 सूत्र में ये पहला सूत्र था कि तेसाम अंत्या सप्त अघोषा, उनमें जो अंतिम 7 है उसको अघोष बोलेंगे। अच्छा, उसमें अब यहाँ बोला कि प्रत्येक वर्ग में जो प्रथमौ है, प्रथमौ यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण है, उसको अघोष कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रथम और द्वितीय क्या है वर्ग में भाई, तो प्रथम द्वितीय यानी प फ या फिर क ख फिर च छ या फिर ट ठ, ये सभी वर्ण क्या है, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सभी क्या है, अघोष है। और वहाँ पर इसके अलावे भी अघोष क्या था, 7 वर्ण था। कौन कौन था 7 वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य श, ह, विसर्ग, उपद्यमानीय जिह्वा मूलीय था क, फिर उपद्यमानीय था प, और फिर था अनुस्वार, ऐसा था ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अघोष संज्ञा आपको समझ में आ गया कि अघोष संज्ञा वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग। अब यहाँ प्रथमों से तात्पर्य प्रथम और द्वितीय लेना है, क्योंकि प्रथमों प्रथमा का द्विवचन है। तो द्विवचन प्रथमों सिर्फ पहला वर्ण नहीं लेना है, पहला और दूसरा दोनों लेना है। तो ये हो गया अघोष संज्ञा करने वाला, ये हो गया अघोष संज्ञा करने वाला सूत्र। तो हम लोग अगर टोटल अघोष की बात करें तो कितना अघोष हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और उधर 7 था, तो 10 7 17 अघोष है। अघोष संज्ञा कितना, अघोष संज्ञा वर्ण 17 है। अब सूक्ष्म संज्ञा किनका होता है, तो बोला युग्मौ सूक्ष्माणौ। अब युग्म यानी जोड़ा होता है, युग्म यानी अर्थात क्या होता है, जोड़ा। तो जोड़ा कब होता है वर्ग में, जोड़ा किसको किसको बोल पाएंगे, 2 4 को, 6 तो नहीं, 6 गो वर्ण का तो नहीं होता है, 5 ही वर्ण का होता है। तो 2 4 को बोला जाएगा। तो वर्ग में जोड़ा होगा 2 और 4, यही ना है जोड़ा। यानी युग्म यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण को सूक्ष्माणु यानी सूक्ष्म संज्ञक बोलेंगे। उष्म संज्ञा बोल रहा था 8 गो का, उत्तरेष्टा उष्माणा, जो कि अंतस्थ वर्ण के बाद था। लेकिन जो सूक्ष्म संज्ञा है, तो सूक्ष्म संज्ञा किनका होगा, युग्म का सूक्ष्म संज्ञा होगा, यानी दूसरा और चौथा वर्ण का योग ये सूक्ष्म संज्ञा होगा। तो इसीलिए यहाँ सूक्ष्मा सूक्ष्माणु सूक्ष्माणा ऐसा है। तो वर्ग के प्रत्येक दूसरा और चौथा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्वितीय चतुर्थो वर्णो सूक्ष्माणो इति वेदितव्यो, ऐसा जानना चाहिए। तो दूसरा और चौथा वर्ण को क्या मानिएगा, सूक्ष्म मानिएगा। अब अनुनासिक किसको बोलते हैं भाई, तो बोला कि अब दूसरा चौथा के बाद जो अंत्य माना अंतिम वर्ण, तो वर्ग का अंतिम वर्ण यानी क्या हो गया, पांचवा वर्ण ना हुआ। तो वर्ग का जो 5वां वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है, उसका नाम है अनुनासिक। यानी क ख ग घ अंगा का नाम क्या है, अनुनासिक है। च छ ज झ या का नाम क्या है, अनुनासिक है। ट ठ ड ढ न का नाम क्या है, अनुनासिक है। त थ द ध न का नाम क्या है, अनुनासिक। प प ब म, क्योंकि म न ये सब क्या है, 5वां वर्ण है। तो और अंतिम है, सबसे अंतिम है वर्ग में, तो यही ना अंतिम है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ माना कि कहा गया है, गार्ग्य का मत है, ये कोई माना कि हम लोगों को विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको, ये सूत्र आ गया तो इसको बता देता हूँ क्या है। इसमें बोला है कि अगर यदि कहीं पर आपको
कहीं पर भी आपको तस्मात मने उन अनुनासिक के, इसके पहले अनुनासिक पढ़ चुके हैं, तस्मात मने उन अनुनासिक से अन्यम, तस्मात जोड़ अन्यम, तस्मात अन्यम बन गया है। तो उस अनुनासिक से भिन्न जो 4 गो है, अनुनासिक से भिन्न वर्ग में कै गो बचा, क ख ग घ, यही 4 हुआ ना, च छ ज झ, यही 4 हुआ। तो अनुनासिक से भिन्न क्या है, क ख ग घ, च छ ज झ। तो ये चारों अगर यदि अवसान में रहता है तो उसको तृतीय स्पर्शम मानते हैं, गार्ग्य। अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि गार्ग्य जो है, ऐसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इनका कहना ये है कि अगर यदि क ख ग घ, ये क ख ग घ में अगर यदि ये मैंने सारे वर्ग को ऐसे ही लेना है, तो बोला कि तस्मात अन्यम। अब अंगा को क्यों छोड़ें, क्योंकि बोला कि उससे अन्य, अंगा को तो अभी बता दिया अनुनासिक, तो इनसे अन्य क्या हुआ, क ख ग घ। तो बोला इनमें से अगर यदि अवसान में, ये चारों में से कोई अवसान में रहता है, यानी कोई पद के अंत में रहता है, तो इनको तीसरा स्पर्श का संज्ञा दिया जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा, तृतीयम स्पर्श। और ये मत जो है शौनक ऋषि का नहीं है, ये मत किनका है, गार्ग्य। किनका मत है, गार्ग्य के मत है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ वाग है, वाक, सड, तद, ककुब। तो इन सब में जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं, ग हुआ, ड, द, ब, ये सभी पहले तो अंतिम वर्ण से भिन्न है, यानी अनुनासिक से भिन्न है। तो अनुनासिक से भिन्न होने के कारण इसके ग, ड, द, ब, इनको तृतीय स्पर्श माना जाएगा। उसके बाद है लेकिन इनका कहना है, शाक्टायन का कहना है कि नहीं, प्रथमम शाक्टायन, शाक्टायन का कहना है कि पहला मानिए है। इसीलिए जो वाक, सट, ये सब जो है वाक मानिए, सट मानिए, तत् मानिए, कुकुप मानिए, है ना। आगे चलते हैं। ये सभी हम लोग के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए ये सभी को हम लोग उतना नहीं देखेंगे। चलिए अब ये स्वर भक्ति का आता है, और स्वर भक्ति को समझना बहुत ही माना कि थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा से आपको समझा दूंगा, है ना। तो बहुत ही आप लोगों ने मैंने संज्ञा को तो अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग स्वर भक्ति को पढ़ते हैं। स्वर भक्ति के मैंने जो स्वर का भक्ति कर दे, यानी स्वर का भजन करे, स्वर का गुणगान गाए, जो है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि धर्म को कहीं पर धर्म बोल दिया जाता है, बोलता है धर्म। कर्म को आजकल व्यक्ति कर्म बोलता है। योगेंद्र को आदमी लोग बोलता है योगेंद्र। धर्मेंद्र को आदमी लोग बोलेगा धर्मेंद्र। तो ऐसा है क्या कि जो र है उसका स्वर भक्ति हो जा रहा है ना। तो वो इस स्वर भक्ति, जो स्वर भक्ति है, वो स्वर भक्ति र और ल को कहा जाता है। ये ज़्यादातर र और ल में होता है। र और ल को क्या कहा जाता है, स्वर भक्ति। तो यहाँ पर हम लोग र और ल को क्या कहा जाता है, स्वर भक्ति, क्योंकि र का ही गुणगान होता है। देखिए धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र में देखिए द्र में जो र था इसी का स्वर भक्ति हो गया और आदमी लोग धर्मेंद्र कहने लगा। उसी तरह आप लोग धर्म में देखिए र का ही है, तो र और ल का ही सामान्यतः स्वर भक्ति होता है। तो स्वर भक्ति किनका होता है, र और ल, ये दो वर्ण का। तो बोला कि ये स्वर भक्ति किसका अंग माना जाएगा। अगर इसको माने कि ये किसका अंग है, यानी कि ये पहले वाले आदमी का अंग है कि दूसरे वाला आदमी का अंग है, तो ये अंग किसका है। तो बोला पूर्व भाग अक्षर अंगम। जो पहले भाग में, यानी र या ल के पहले भाग में जो अक्षर है उसी का अंग माना जाता है। यानी र या ल के पहले जो वर्ण है उसी का अंग माना जाएगा ये स्वर भक्ति र और ल। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, स्वर भक्ति जो रेफ या लकार है ना, उससे संबद्ध होती है और अक्षर जो का अंग होती है, यानी पूर्ववर्ती अक्षर का अंग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, देखिए शतवलशः वनस्पतये शतवलशः अदर्शी आर्शिष्टेनः प्रत्युदर्शी, या फिर ये जलहवः, ये सब। इन सभी में देखिए आपको यहाँ पर र दिखा होगा, यहाँ र आर्शिटेन में, शतवलशा में ल दिखा होगा, यहाँ जलहवः में ल दिखा होगा और प्रत्युदर्शी में दिखा होगा, दर्शी में र दिखा होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो र ल ल ये जो दिख रहा है, ये ल और र किसका अंग है। तो बोला क्या, पूर्व का अंग है। र या ल किसका अंग है, ये द का। अब अदर्शी में अगर दी पूछ ले, अदर्शी में अगर दी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि ये जो र दिख रहा है आपको, ये किसका अंग है, तो
तो ये द का अंग है, इसके पूर्व में कौन है, द है। तो ये हुई स्वर भक्ति। अभी ये स्वर भक्ति को हम अपने नोट से भी आपको समझा देंगे थोड़ा सा। अब स्वर भक्ति का थोड़ा काल जान लीजिए, है ना। स्वर भक्ति का काल क्या है ना। स्वर भक्ति जान गए कि र और ल को बोलेंगे, और उसका अंग जान गए कि पूर्व वर्ण जो है उसका अंग होगा, है ना। तो स्वर भक्ति दो प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वर भक्ति और दीर्घ स्वर भक्ति। तो र का उच्चारण कितना मात्रा में करेंगे, तो र का उच्चारण जो है, अगर यदि दीर्घ स्वर भक्ति है तो उसका उच्चारण आधा मात्रा करना है। अभी दीर्घ स्वर भक्ति कैसे होता है और ह्रस्व स्वर भक्ति कैसे होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि दीर्घ स्वर भक्ति का हम लोग अगर यदि उच्चारण करना चाहें तो कैसा करेंगे। तो बोला अगर यदि कोई दीर्घ स्वर भक्ति है तो सा मन की वह स्वर भक्ति, सा दीर्घ, सा मन या सा जोड़ अर्ध मात्रा है, सा यानी स्वर भक्ति, तो वह स्वर भक्ति आधी मात्रा की होती है। कितनी मात्रा की, आधी मात्रा की। यानी कि अगर यदि दीर्घ स्वर भक्ति है तो वो उसका उच्चारण 50% कीजिए आप। तो ये दीर्घ स्वर जो द्राघी असी है वो सा मन की, सा द्राघी असी मन वह दीर्घ स्वर भक्ति अर्ध मात्रा, सा द्राघी असी वह स्वर भक्ति अर्ध मात्रा मन आधा मात्रा होता है उसमें, है ना। और इतरे च यहाँ पर देखिए, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ह्रस्व स्वर भक्ति और दीर्घ स्वर भक्ति कहाँ होता है। बताया कि र या ल के बाद एक उष्म वर्ण रहे तो दीर्घ स्वर भक्ति, र या ल के बाद दो उष्म वर्ण रहे तो ह्रस्व स्वर भक्ति होता है। समझ गए आप लोग, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। हाँ, कि अगर यदि र या ल के बाद एक उष्म वर्ण रहता है तो वहाँ दीर्घ स्वर भक्ति, और र या ल के बाद दो या दो से ज़्यादा उष्म रहता है तो उस वहाँ पर ह्रस्व स्वर भक्ति, मैंने उल्टा हो गया। अगर यदि एक रह रहा है तो उसको दीर्घ बोलेंगे, एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको ह्रस्व बोलेंगे। और दीर्घ का उच्चारण कितना करेंगे, 50% करेंगे, है ना, 50% करेंगे। और बोला कि इतरे चमन, ये व्यंजनों का काल बता रहा है कि और अलग से भी और किसका आधा काल होता है भाई। कोई तो ऐसा होगा जिसका आधा मात्रा होता है, तो व्यंजनों का क्या होता है, आधा मात्रा है। इतरे से क्या तात्पर्य लेना है, व्यंजन। तो व्यंजनों का भी आधा काल होता है और दीर्घ स्वर भक्ति का भी आधा काल होता है। अब ह्रस्व स्वर भक्ति कहाँ होता है, तो र या ल के बाद अगर दो या दो से अधिक स्वर आता है, नहीं, दो या दो से अधिक उष्म वर्ण रहता है तो वहाँ ह्रस्व हो जाता है। अगर यदि एक उष्म है तो वहाँ दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक सूत्र है ह्रस्व स्वर भक्ति का, अर्ध उन अन्यः। इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, अर्ध उन अन्य। तो अर्ध मना आधा और उन मना आधा से भी कम। अगर ये कोई 50% है, ये आधा है, और इसका कम करेंगे तो कितना होगा, 25%। तो अर्ध उन का तात्पर्य क्या है, 25%। अन्य मन अन्य, जो अन्य स्वर भक्ति होती है उनका उच्चारण 25% करना चाहिए, यानी 1/4 करना चाहिए। अगर यदि ह्रस्व स्वर भक्ति, तो ह्रस्व स्वर भक्ति कहाँ होगा, जहाँ र या ल के बाद दो उष्म वर्ण रहे या दो से अधिक रहे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर भी देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण दिया गया था, सत्वल शह में देखिए ल है, ल के बाद क्या आ रहा है, एक ही श आ रहा है, तो इसको दीर्घ स्वर भक्ति, लेकिन इसका उच्चारण क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा मात्रा। और ये अर्धोन्या जो सूत्र है, अन्य मन अन्य, तो दीर्घ स्वर भक्ति ऊपर बता दिया, तो दीर्घ स्वर भक्ति से अन्य क्या है, ह्रस्व स्वर भक्ति। तो ये अर्धोना होता है, यानी 25%, अर्ध से कम यानी 25% होता है, 1/4 होता है, 1/4 यानी इसका 25% उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप लोग देख पा रहे हैं आर्ष्टी सेन बना है, आर्ष्टी सेन बना है। तो यहाँ र के बाद देखिए मूर्धन्य श 2 बार आया है, फिर यहाँ पर शेन में भी यानी मूर्धन्य श 3 बार आया है। तो श क्या है, उष्म वर्ण है। तो र या ल के बाद अगर ज़्यादा दो या दो से अधिक उष्म वर्ण आता है तो वहाँ ह्रस्व स्वर भक्ति हो जाता है। तो यहाँ आर्ष्टी 10 में कौन सी स्वर भक्ति है, ह्रस्व स्वर भक्ति। परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर भक्ति कहाँ होती है और दीर्घ स्वर भक्ति कहाँ होती है। तो र या ल के बाद अगर एक उष्म वर्ण तो वो दीर्घ स्वर भक्ति, र या ल के बाद दो या दो से अधिक उष्म वर्ण वहाँ ह्रस्व स्वर भक्ति। दीर्घ स्वर भक्ति का 50% उच्चारण करना है और ह्रस्व स्वर भक्ति का 25% उच्चारण करना है। इतना आप लोगों को याद रहेगा। चलिए अब हम लोग को परीक्षा में पढ़ना है रक्त संज्ञा किसे कहते हैं। तो रक्त संज्ञा बोला रक्त संज्ञा अनुनासिका, जो अनुनासिक वर्ण है उसको रक्त संज्ञा। अब अनुनासिक किसको बोलते हैं, तो बताया था मैंने
तेषाम अंत्यः अनुनासिकः, अभी तुरंत इसके पहले बताया था। तो अंत्यः यानी अंतिम वर्ण को, यानी पांचवा वर्ण को, वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसको अनुनासिक कहा जाता था। और एक प्रतिशाख्य में इसी अनुनासिक का नाम क्या है? रक्त संज्ञा। यानी रक्त संज्ञा किसको बोलेंगे? क ख ग घ अंग, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द द न और प प ब ब म। इन पांचों को बोलेंगे रक्त संज्ञा, क्योंकि इन यही पांच अनुनासिक है। समझ गए आप लोग कि रक्त संज्ञा किसको बोलेंगे? अनुनासिक को बोलेंगे। अनुनासिक किसको बोलेंगे? वर्ग के पांचवें वर्ण को बोलेंगे। चलिए अब हम लोग संयोग संज्ञा पढ़ते हैं। संयोग संज्ञा हम लोग के पाठ्यक्रम में है, आप लोग जानते हैं। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, है ना। तो संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, आप लोग पढ़े होंगे अष्टाध्यायी में। संयोग संज्ञा करने के लिए सूत्र है एक, कौन सा सूत्र है? हलोनंतरा संयोगः। पढ़े हैं ये सूत्र? अगर यदि कोई पढ़े हैं तो बोलिए। हलोनंतरा संयोगः। ये सूत्र क्या बोलता है कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। और ये उतना डायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं, ये डायरेक्ट बोल दिया कि व्यंजनों का सन्निपात हो जाना यानी मिल जाना क्या है? संयोग है। संयोगस्तु यानी संयोग तो, संयोगः जोड़ तु यानी संयोग तो व्यंजनों का मिलना, यानी क आधा है और य आधा है। अगर यदि ये दोनों व्यंजन क्या बन गया तो ये क्या हो गया? संयोग हो गया। अगर यदि द आधा है, द आधा है और य आधा है, ये दोनों मिल गया तो क्या हो गया? दिया बन गया। तो ये दिया क्या है? संयोग है। समझ गए आप लोग कि संयोग कब बोलेंगे? जब व्यंजनों का मिलन हो जाएगा तो इसको संयोग संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से कल देखेंगे दूसरा भाग में, इसका 2 भाग में बनाऊंगा, है ना। आज के लिए इतना तक ही रहने देते हैं, है ना। कल हम लोग यम संज्ञा से देख करके पूरा जितना ऋक् प्रातिशाख्य का पाठ्यक्रम है वो सारे को हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग जितना सा पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ, आपको बताया था शुरू में कि आ ई, अ री री ई उ ए ओ ऐ ओ लृ क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ, ये लिखने के लिए कहा था आपको। ट ठ ड ढ न, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व। फिर लिखने के लिए कहा था हर्ष श श। ये कहाँ से लिखने कहा था वो मैंने देख लिया था सूत्र से, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अष्टौ है उसको समानाक्षर कहा जाएगा। देखिए समानाक्षर लिखे हैं ना, अष्टौ समानाक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों का नाम क्या है? समानाक्षर है। फिर बोला था ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्योत्तराणि, उसके बाद जो 4 है तो 1 2 3 4, ये चारों का क्या नाम है? संध्याक्षर। यहाँ देखिए लिख दिया है, परीक्षा में पूछेगा संध्याक्षर कितने हैं तो 4। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताया था कि पंच का 5 वर्ग होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 5 का 5 वर्ग, 1 2 3 4 5, ये पहला वर्ग। 1 2 3 4 5 ये पहला वर्ग। 1 2 3 4 ये माने कि एक दूसरा वर्ग ये है, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये 5वां वर्ग। यही 5 वर्ग तो लेना है। तो इन 5 वर्गों को 1 2 3 4 5, इन 5 वर्गों का नाम क्या है? स्पर्श। इन 5 वर्गों में जितने वर्ण हैं वो सभी क्या है? स्पर्श है। क से लेकर के म तक, है ना। और वहाँ पर भी आया कादयो मावसानः स्पर्शः अष्टाध्यायी में। उसके बाद मैंने आपको यर लव लिखाया था। और फिर वहाँ पर क्या कहा गया था? चतस्रः अंतस्थः ततः, ऐसा एक सूत्र था। मैंने उसके बाद यानी इन स्पर्श के बाद 4 को जो है उसको अंतस्थ कहा जाएगा। तो यर लव इनको क्या कहा गया? अंतस्थ कहा गया। यही ना 4 को है, तो ये 4 क्या है? अंतस्थ है। उसके बाद मैंने कहा था कि उत्तरेष्टा उष्माणः, उसके बाद जो उत्तर में 8 गो है उसकी उष्म संज्ञा होगी। तो उसमें 8 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों की कौन सी संज्ञा होगी? उष्म संज्ञा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इन आठों की कौन सी संज्ञा होगी? उष्म संज्ञा होगी ये आठों की, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अघोष संज्ञा के लिए आया था तेषाम अंत्यः सप्त अघोषः, उसमें जो अंतिम है 7 उसको अघोष कहा जाता है। अंतिम से ले रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को ले लिया। इन 7 का नाम क्या रख दिया? अघोष। तो अघोष 7 है लेकिन उष्म 8 है, ठीक है। चलिए उसके बाद है सूक्ष्म संज्ञा, मैंने आपको पढ़ाया था। तो सूक्ष्म में बोला था युग्मो सूक्ष्माणो, युग्म यानी दूसरा और चौथा वर्ण को, वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को सूक्ष्म संज्ञक बोलेंगे। उसके बाद अनुनासिक बताया था कि वर्ग के अंतिम वर्ण को क्या बोलते हैं?
अनुनासिक बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि वर्गे वर्गे प्रथमावघोष हो, यहाँ वो चीज़ लिखा नहीं है मैंने, प्रथम और द्वितीय को भी अघोष बोलते हैं, द्वितीय को भी अघोष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज आपको मैंने पढ़ा दिया। अब जो विषय शेष रह गए हैं उनको मैं कल ही इनका दूसरा भाग मैं अपलोड कर दूंगा। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यदि आपको ये मेरा अध्यापन अच्छा लगा हो तो इसे अन्य मित्रों तक भी पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।